तो प्रैक्टिकल भी तो है नहीं है। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, मुरली में क्यों आया? मैं सदा इस धरा पे हूं, तो जरूर कोई तो है वो आत्मा जो 5000 वर्ष इस धरा पे है। इसलिए जो शिव है उसको ज्ञान सागर नहीं कहा, उसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन शिव बाबा माना प्रैक्टिकल भी है, माना वो अगर तुमको हमेशा ही देखता है, द्वापर कलयुग में भी अगर द्वापर युग के बाद उसका पाठ शुरू हो जाता है तो त्रिकालदर्शी होगा नहीं होगा? परम धाम में त्रिकालदर्शी नहीं है। लेकिन ये जो धरा है, धरा माना पूरा ब्रह्मांड धरा है, तो वहां से वो तुमको देख रहा है। द्वापर कलयुग में बोल रहे हैं, द्वापर कलयुग में मेरा पाठ शुरू हो जाता है। संगम युग पे तो तुमको आप समान बनाने आए हैं, नहीं कि पार्ट यही है। पार्ट तो उनका द्वापर कलयुग में भी चला है, मुरली के हिसाब से, अगर मुरली को मानते हो आप तो। लेकिन तुम पहचानते नहीं थे, अब तुमको पूरी पहचान मिली है, क्योंकि तुमको बाप समान बनना है। चारों तरफ विनाश होगा, लेकिन कोई आत्माएं तो होंगी जो अकाल मूर्त कहलाएंगी। सोचो, महाकाल मंडरा रहा है, लेकिन उनके शरीर को कोई नहीं छुड़वा सकता, इसलिए जरूरत है उसकी। जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, तो वो हमको आप समान ही बनाता है। कब के लिए? यहाँ उसके संतान, अमरनाथ के संतान हम यहाँ बनते हैं जब कालों का काल, महाकाल, चारों तरफ हाहाकार मचने जा रही है, तो किन्हीं आत्माओं को क्या करता है? मृत्यु से दूर कर देता है, उनको संजीवनी बूटी पिलाता है, जो हम लोग निसंकल्प अवस्था का वरदान ले रहे हैं। इसलिए हम कई बार कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। भगवान नहीं, वो तो साक्षी है, थंबला है। उसकी दी हुई शिक्षाओं को आप जितना धारण कर रहे हैं, उतना ही आप स्वरूप धारण कर रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं। तो ऐसी अविनाशी आत्माएं जो अपने शरीरों को भी अविनाशी बना लें, 5 तत्व को अविनाशी बना लें। अविनाशी का मतलब ये नहीं कि ये 5000 वर्ष चलेगा। अविनाशी का मतलब ये है जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, बाकी इसकी लिमिट है। देवताओं की लिमिट ज्यादा ज्यादा 150 वर्ष बताया है, इसकी लिमिट है, क्योंकि आपको जीवन जीना है, सदा अव्यक्त नहीं रहना है। लेकिन आपके सामने कोई टारगेट है जो अभोक्ता है, जो असोचता है, उसको ही कहा जाए। वो कौन सा शिवलिंग है? एक ही शिवलिंग है जिसको कहते हैं अमरनाथ। वो अमरनाथ है, प्रैक्टिकल अमरनाथ का रूप है वो। ये मुरलियों के महावाक्य हैं। शिव बाबा सदा इस धरा पे है। वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता, मुरली में बोल रहा है। वो अभोक्ता है, जन्म लेता है, लेकिन तुम्हारी तरह 84 जन्म लेता, जन्म मरण में नहीं आता। ये मुरली के महावाक्य हैं ना। ये है नई दुनिया का मंथन। अगर नई दुनिया है तो ये साकार मुरली हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या जरूरत है? क्योंकि इनमें वो सब पॉइंट्स आएंगे जो आपको बताएंगे कि ये नई दुनिया का छुपा हुआ है, इसमें ये पॉइंट। क्या जरूरत है इन साकार मुरलियों के पढ़ने की? ब्रह्मा कुमारी के कोई काम की नहीं है, लेकिन वो सुंदर पॉइंट्स इनमें आने वाले हैं, जिससे नई दुनिया की स्थापना में 4 चांद लगते हैं। अगर आपको ब्रह्मा कुमारी को समझाना है तो ये साकार मुरली चाहिए, और इनमें ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनका वो अर्थ नहीं समझते, क्योंकि हमने एडवांस नॉलेज नहीं है, हमारी एडवांस बुद्धि भगवान ने की है, तो हम उसका मंथन करते हैं। इसलिए ये नहीं कि नई दुनिया में जो टारगेट मिला है वो आपको आत्मा और शरीर, और उसका अस्तित्व है ही। 2017 में जो बाबा ने क्लासेस चलाई हैं 2017 में, वो उठा के देखो। कोई ने बोला है कि शिव बाबा को हो या महादेव को हो एक ही बात है, शंकर को बोले नहीं, वो अलग है, त्रिमूर्ति के ऊपर दिखाया है। वो बार बार उन्होंने बोला है, फिर भी बाबा ने काट दिया उस बात को, क्योंकि जाते जाते इशारा देना था उनको। नहीं तो व्यक्ति में, किसी में व्यक्ति आज इसमें कल दूसरे में फंस जाएंगे आगे चल के। इसलिए इशारा दे के गए हैं जाते जाते कि वो जो ऊपर शिवलिंग का रूप है वो अलग है, वो है रचयिता। और नीचे जो 3 मूर्तियां हैं, चाहे ब्रह्मा की मूर्ति हो, चाहे विष्णु की मूर्ति हो, चाहे महादेव की मूर्ति हो, ये रचना है। तो नई दुनिया में जो रचयिता है उसी को पकड़ेंगे नंबर 1, और जितना जितना उसको पकड़ेंगे तब जाके हम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनेंगे, क्योंकि एकाग्रता शुरू हो गई, निसंकल्प अवस्था बढ़ने लगी, तब जाके उसको वैल्यू देंगे हम। इसलिए परिवार है, यहाँ कोई बाप नहीं होता है। हाँ, दादा बड़ा भाई कह सकते हैं, वो बात अलग, लेकिन भगवान को एक परिवार चाहिए। वो परिवार की स्थापना करने के लिए बाप आए हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब। लेकिन ये मतलब जो शिवलिंग का टाइटल धारी था ये बाबा, हाँ जी, अब सर नहीं है ना, अब उनका शरीर छूट गया है ना, तो नहीं छूटा है भाई, नहीं छूटा है। वो शिवलिंग अलग ही है, सदा ही अलग था वो। ये तो हमने भक्ति मार्ग में महादेव को, शिवलिंग को एक कर दिया।
हमने एक कर दिया क्योंकि वो प्रैक्टिकल शिवलिंग रूप बना है, लेकिन वो शिवलिंग सदा नहीं था, वो शिवलिंग सदा ही है, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी दुनिया को बताती हैं। शिवलिंग अलग है, शंकर अलग है। वो शिवलिंग वहां उस वक्त समय नहीं था कि आपको इतना खोल खोल के बाप बताए, नहीं तो ढेर के ढेर शिवलिंग पैदा हो जाते आज। इतना खोल खोल के बाप को नहीं बताया, ऐसा नहीं कि वो 17 में ही बताया। आप उठा के देखो जो कंपिल में ऑडियो कैसेट चली हैं, उनमें भी इशारे हैं। ये तो डिस्कशन हमारी 5 में भी बाबा से होती थी, लेकिन बाबा को नहीं जवाब देना था उस वक्त। हम भी समझ गए कि अभी इसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाना है बाबा को। वो शिवलिंग प्रैक्टिकल बना, निराकारी स्टेज को धारण किया, लेकिन वो शिव और शंकर वो है जो शंकर ने निराकारी स्टेज को धारण किया, लेकिन उसका भी रचयिता जो हमेशा ही शिव है, सदा ही शिव है, एवर प्योर है, उसकी बात अलग, वो है शिवलिंग। ये जो 4 अवस्थाओं से शिवलिंग गुजरता है, सोने का भी बनाते हैं, चांदी का भी बनाते हैं, तांबे का भी बनाते हैं, पत्थर का भी बनाते हैं। ये वो पाठधारी है जिसने तीसरे नेत्र के रूप में धारण किया। वो नहीं, वो जो सदा ही शिव है वो 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता। ये बात बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब वो कभी 4 अवस्था में आता ही नहीं। इसलिए मुरली में बोला है शिव जयंती होती है तो मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे पुनर्जन्म में नहीं आता। साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, फिर ये 2 वर्ड हो गए ना, शिव शंकर और शिवलिंग। तो हाँ ये जी, शिवलिंग है व्यक्त ज्योतिर्लिंगम। हाँ बिल्कुल, यही तो समझा रहे हैं। वो लिंग जो है उसमें है वो ज्योति। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्योति ब्रह्मा में नहीं थी, जो मुरली सुनाई, माँ का पाठ बजाया। इसका मतलब ये नहीं कि ज्योति तीसरे नेत्र के रूप में बाप में नहीं थी है। वो ज्योति तो ये बोलती है कि 108 आत्माएं जो अगर होती हैं धरा पे, जब सेवा करेंगी, कोई बहुत समझदार है सामने और समझाने वाला बुद्धू है, तो वो ज्योति प्रवेश होगी, क्यों नहीं उसको पॉइंट दे सकती, क्यों नहीं प्रेरणा? ये तो मुरली का पॉइंट है। वो किसी ने ठेका नहीं उठा रखा कि मेरे में ही ये ज्योति आती है ना। बाबा ने बोला है, ये मुरली का पॉइंट है कि जब बच्चे देखते हैं कोई सामने वाला बहुत समझदार है और उनको बेचारों को पॉइंट नहीं आ रहा, तो बाप प्रवेश होकर सेवा करवा देते हैं। लेकिन उस ज्योति का कोई परमानेंट भी तो होगा आधार, इसलिए वो सदा ही इस धरा पे है, किसी के थ्रू, परमधाम में नहीं। उसको सदा धरा पे नहीं कहेंगे, लेकिन जरूर कोई है, वो अव्यक्त है। उस अव्यक्त को अगर व्यक्त करना है तो तुम अव्यक्त बन जाओ, तो तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो अव्यक्त है, लेकिन तुमको अगर व्यक्त करना है तो तुम्हारे लिए कंडीशन है, तुम अव्यक्त बनो। ये अव्यक्त वाणी बोला है, फिर बाप तुम्हारे लिए व्यक्त हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, और ये जो मतलब शिव बाप है वो जो परम धाम वासी है, हाँ जी, संगम युग पर आता है, वो अलग मतलब पावर है। हाँ वो निराकार है, वो निराकार ज्योति है। जो कई बार मुरली में मेरा शरीर भी नहीं है, मेरा, कई बार मुरली में आता है ना, मैं आधार लेता हूँ, तो वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम जो है वो माना उसका आधार है। आप जो एडवांस के कैलेंडर है ना, 4 कैलेंडर हैं, सबसे पहला कैलेंडर उठाओ त्रिमूर्ति का, उसमें पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मैं माना वो ज्योति बोल रही है, मेरा स्वरूप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। उस कैलेंडर को उठाओ, सबसे पहला कैलेंडर है वो, उसमें जो लिखित लिखी है वो पढ़ो। ऐसा नहीं कि ज्योति, उसका अपना अस्तित्व है ज्योति का परम धाम में, लेकिन वो, उसमें कोई ज्ञान नहीं है बताया है, मुरली में आया है। लेकिन जिसमें वो परमानेंट ज्योति है, जो 5000 वर्ष इस धरा पे है, वहां से तिरकालदर्शी बन के सब कुछ देख रहा है। 2 युग तो अभी आराम करूंगा मैं, बोला है, लेकिन फिर द्वापर से तुमको भक्ति का फल देने के लिए मेरे को आना पड़ता है। साकार मुरली का पॉइंट है ये। बाकी ऐसा नहीं कि ज्योति ज्योति है, लेकिन ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया ज्योति को मानती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब निराकार को मानते हैं। लेकिन हम बात करते हैं शिव बाबा, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। ये नई दुनिया के लिए है, थोड़ी सी आत्माओं के लिए। ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, एडवांस भी नहीं मानेगा, और उनको मनवाना भी नहीं है भाई। शरीर छोड़ने वालों को कौन मनवाए? जिनको शरीर छोड़ना है उनके लिए नहीं, लेकिन जितनों भी नई दुनिया में आगे चल के जाएंगे उन सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वो है हमारा रचयिता। इसलिए हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमार कहलाते हैं। हमारे वंश की शुरुआत शिव से होती है। हमारे लिए बोला शिवालय, ब्रह्मा कुमारी के लिए नहीं, उनके लिए सतयुग होगा। वो शिवालय नहीं है। शिवालय में शिव भी होना चाहिए, तब कहेंगे शिवालय, शिव का घर। यहाँ जब प्रैक्टिकल तुम परमधाम को उतारोगे उसको कहेंगे शिवालय। ब्रह्मा कुमारी बोले सतयुग को शिवालय। अरे सतयुग कोई शिवालय है क्या? वो तो विष्णु का आलय है।
जो शिवालय शब्द आया वो संगम युक्त जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनता है उसको कहेंगे शिवालय। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। तो ये जो मतलब वो शिव बाप है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप है शिवलिंग। बिल्कुल, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। शिवलिंग के भी दो रूप हो गए, एक पत्थर का शिवलिंग, उसके ऊपर फिर तांबे का बना, वो फिर कभी चांदी का भी था और फिर कभी सोने का भी था, और हीरे का भी बना दिया। लेकिन जो सदा ही प्योर है, एवर प्योर है, वो अव्यक्त है। लेकिन सबके लिए अव्यक्त है, तुम्हारे लिए जब तुम वो स्टेज पकड़ लोगे तुम्हारे लिए वो व्यक्त हो जाएगा, तुम्हारे से बातचीत हो सकेगी। चाहे संकल्प अब तुम अव्यक्त हो गए तो वाचा का रोल नहीं बचा, लेकिन पूरी रूह रेहान हो पा रही है, भविष्य की डायरेक्शन भी मिलेंगी। क्या तुमको कर्तव्य करना है, किस रूप से करना है, सब डायरेक्ट तुम बाप से सीखोगे। ये बोला है, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की पूरी कट जब उतर जाएगी तो डायरेक्ट बाप से सीखोगे। अभी एडवांस में किसकी कट उतरी है, जो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। बेसिक की कट उतरी, नंबरवार उतरी, प्रजा क्वालिटी की कट उतरी तो प्रजा क्वालिटी में ही जाएगा एडवांस में आके। जो अष्टदेवों की कट उतरी बेसिक में तो वो अष्टदेवों में जाएगा एडवांस में आके। ऐसा नहीं कि इन सबकी जो कट उतरी है तो ये सब अष्टदेव बन जाएंगे। समझो अच्छे से, आत्मा रूपी की जो कट उतरी है उनके प्रजा भी है, दास दासी भी हैं, घोड़सवार भी हैं, प्यादे भी हैं और साहूकार भी हैं, और उसके ऊपर पास विद ऑनर होने वाले भी हैं। उनकी अपनी तरह की कट उतरी है बस, तब जाके बाप मिला उनको। बाकी ये नहीं कि प्यादा है वो नशा है, बहुत बड़ा राजा हूं मैं, अष्टदेव में आ जाऊंगा। अरे नहीं भैया, तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार ही नहीं हैं, इसलिए सब जो बातें हैं वो सब अब प्रैक्टिकल होंगी। एडवांस में आने के बाद, पूरी कट उतरने के बाद, निराकारी जो बाप था हमारा, जो प्रैक्टिकल था महादेव, वैसी निराकारी स्टेज में जब तक आप नहीं टिके हैं तब तक डायरेक्ट बाप आपको नहीं सिखाएगा। ये मुरली के महावाक्य हैं। हाँ जी।